राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको पद्म पुराण की कथा का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, जो मनुष्य भी रोजाना ज्येष्ठ मास में पद्म पुराण की कथा को सुनते हैं, भगवान उनके सभी मनोरथ पूरे करते हैं और साथ ही उनके जीवन की दुख, तकलीफ, चिंता सदा के लिए समाप्त होती चली जाती है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जगत को जीवन दान देने वाली वायु ने भी उसका जल लेकर वहां के सब तीर्थों में डाल दिया। उस पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर पुण्य सलीला सरस्वती मनुष्यों के पापों का नाश करने के लिए स्थित हो गई। जो पुण्य आत्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थ में विद्यमान सरस्वती का दर्शन करते हैं, वे नारकी जीवों की अधोगति का अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमें भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं, वे ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, वह उन सब का नरक से उद्धार कर देता है। स्वयं उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के क्षेत्र में पुण्य सलीला सरस्वती को पाकर मनुष्य दूसरे किसी तीर्थ की कामना करे, उससे बढ़कर दूसरा तीर्थ है ही कौन। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब का सब ज्येष्ठ पुष्कर में एक बार डुबकी लगाने से मिल जाता है। अधिक क्या कहा जाए। जिसने पुष्कर क्षेत्र का निवास, ज्येष्ठ कुंड का जल, उस तीर्थ में मृत्यु, ये 3 बातें प्राप्त कर ली, उसने परम गति पा ली। जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र और उत्तम तीर्थ में स्नान और होम करके ब्राह्मण को दान देता है, वह अक्षय सुख का भागी होता है। कार्तिक और वैशाख के शुक्ल पक्ष में तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय स्नान करने योग्य कुरु जांगल देश में जितने क्षेत्र और तीर्थ मुनीश्वरों द्वारा बताए गए हैं, उन सब में यह पुष्कर तीर्थ अधिक पवित्र है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। जो पुरुष कार्तिक की पूर्णिमा को मध्यम कुंड में स्नान करके ब्राह्मण को दान देता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य ब्राह्मण को उत्तम अगहनी का चावल दान करता है, वह अग्निलोक में जाता है। वहां 21 पीढ़ियों के साथ रहकर श्रेष्ठ फल का उपभोग करता है। इसलिए पुरुष को उचित है कि वह पूरा प्रयत्न करके पुष्कर तीर्थ की प्राप्ति के लिए वहां की यात्रा करने के लिए अपना विचार स्थिर करे। पुण्यमयी सरस्वती नदी संसार में सुलभ है, किंतु कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र और पुष्कर क्षेत्र में तो वह बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अतः वहां इसका दर्शन दुर्लभ बताया गया है। सरस्वती तीर्थ इस भूतल के समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ होने के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। अतः मनुष्य को चाहिए वह ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ तीनों पुष्करों में यत्न पूर्वक स्नान करके उनकी प्रदक्षिणा करे। इसके बाद पवित्र भाव से प्रतिदिन पितामह का दर्शन करें। ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को अनुलोम क्रम से अर्थात क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ पुष्कर में तथा विलोम क्रम से अर्थात कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार वह उक्त तीनों पुष्करों में किसी एक में या सब में नित्य स्नान करता रहे। पुष्कर क्षेत्र में 3 सुंदर शिखर और 3 ही स्तोत्र हैं। वे सब के सब पुष्कर नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं। जो मन और इंद्रियों को वश में करके सरस्वती में स्नान करता और ब्राह्मण को एक उत्तम गौ दान देता है, वह शास्त्रीय आज्ञा के पालन से शुद्ध चित्त होकर अक्षय लोकों को पाता है। अधिक क्या कहें। जो रात्रि के समय भी स्नान करके वहां याचक को धन देता है, वह अनंत सुख का भागी होता है। पुष्कर में तिलदान की मुनि लोग अधिक प्रशंसा करते हैं।
तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां सदा ही स्नान करने का विधान है। पुष्कर वन में पहुंचकर सरस्वती नदी के प्रकट होने की बात बताई गई। अतः अब वह पुनः अदृश्य होकर वहां से पश्चिम दिशा की ओर चली। पुष्कर से थोड़ी ही दूर जाने पर एक खजूर का वन मिला जो फल और फूलों से सुशोभित था। सभी ऋतुओं के पुष्प उस वनस्थली की शोभा बढ़ा रहे थे। वह स्थान मुनियों के भी मन को मोहने वाला था। वहां पहुंचकर नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती देवी पुनः प्रकट हुई। वहां वे नंदा के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। एक बार की बात है, पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हुए। एक दिन वे उस वन में मृगों का शिकार खेल रहे थे। उन्होंने देखा एक झाड़ी के भीतर मृगी खड़ी है। वह राजा के ठीक सामने पड़ती थी। प्रभंजन ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगी को बींध डाला। आहत हरिणी ने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया, फिर हाथ में धनुष बाण धारण किए राजा को खड़ा देख वह बोली, ओ मूढ़, यह तूने क्या किया? तुम्हारा यह कर्म पाप पूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुंह किए खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुझ निरपराध हरिणी को अपने वज्र के समान बाण का निशाना बनाया। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसलिए तू कच्चा मांस खाने वाले पशु की योनि में पड़ेगा। इस कंटक अकीर्ण वन में तू व्याघ्र हो जा। मृगी का यह शाप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे हाथ जोड़कर बोले, कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। अनजाने में मैंने तेरा वध किया, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। मैं व्याघ्र योनि को त्याग कर पुनः मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त करूं? अपने इस शाप के उद्धार की अवधि तो बता दो। राजा के ऐसे कहने पर मृगी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गऊ आएगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस शाप का अंत हो जाएगा। कुल सत्य जी कहते हैं, मृगी के कथन अनुसार राजा प्रभंजन व्याघ्र हो गए। उस व्याघ्र की आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी। वह उस वन में काल के वशीभूत हुए मृगों, अन्य चौपायों तथा मनुष्यों को भी मार मार कर खाने और रहने लगे। वह अपनी निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं पुनः कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा? अब से नीच योनि में डालने वाला ऐसा निंदनीय कर्म, महान पाप नहीं करूंगा। अब इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी जीवन वृत्ति है। इसके द्वारा तो सदा दुख ही प्राप्त होता है। किस प्रकार मृगी की कही हुई बात सत्य हो सकती है? जब व्याघ्र को उस वन में रहते 100 वर्ष हो गए, तब एक दिन वहां गौओं का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। वहां घास और जल की विशेष सुविधा थी। वहीं गौओं के आने में कारण हुई। आते ही गौओं के विश्राम के लिए बाड़ लगा दी गई। ग्वालों के रहने के लिए साधारण घर स्थान की व्यवस्था की गई। गोचर भूमि तो वहां थी ही। इसका पड़ाव पड़ गया, सबका पड़ाव पड़ गया। वन के पास का स्थान गौओं के रंभाने की भारी आवाज से गूंजने लगा। मतवाले गोप चारों ओर से उस गौ समुदाय की रक्षा करते। गौओं के झुंड में एक बहुत ही हष्टपुष्ट संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड में प्रधान थी। उसके आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछुड़ गई और चरते चरते पूर्वोक्त व्याघ्र के सामने जा पहुंची। व्याघ्र उसे देखते ही खड़ी रह कहता हुआ उसकी ओर दौड़ा। निकट आकर बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ आकर उपस्थित हुई है। व्याघ्र का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को चंद्रमा के समान कांति वाले अपने सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया। वह गदगद स्वर से पुत्र के लिए हुंकार करने लगी। उस गौ को अत्यंत दुखी होकर क्रंदन करते देख व्याघ्र बोला, अरे गाये, संसार में सब लोग अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। तू स्वयं मेरे पास आ पहुंची, इससे जान पड़ता है तेरी मृत्यु आज ही नियत है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करती हो? अच्छा यह तो बता, तू रोई किस लिए? व्याघ्र का प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा, व्याघ्र, तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है।
अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं करती। मृत्यु तो मेरी एक ना एक दिन होगी ही, किंतु मृगराज, अभी नई अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। पहली बियान का बच्चा होने के कारण वह मुझे बहुत प्रिय है। मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है, घास को तो सूंघता भी नहीं। इस समय वह गोष्ठ में बंधा है, भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मेरे ना रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा। मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हो रही हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। बछड़े को दूध पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूंगी और उसे हित अहित की जानकारी के लिए कुछ उपदेश करूंगी। फिर अपनी सखियों की देखरेख में उसे सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छा अनुसार मुझे खा लेना। नंदा की बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, अरे अब तुझे पुत्र से क्या काम है। नंदा बोली, मृगेंद्र, मैं पहले पहल बछड़ा ब्याही हूँ। सखियों को, अनन्य बच्चे को रक्षा करने वाले ग्वालों और गोपियों को, विशेषतः अपनी जन्मदायिनी माता को देखकर उन सब से विदा लेकर आ जाऊंगी। मैं शपथ पूर्वक यह बात कहती हूँ, यदि तुम्हें विश्वास हो तो मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुनः लौट कर न आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण तथा माता पिता का वध करने से होता है। व्याधों, मलेच्छों और जहर देने वालों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। जो गौशाला में विघन डालते हैं, सोते हुए प्राणी को मारते हैं, जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। जो अयोग्य बैलों से भारी बोझ उठवाता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे। जो कथा होते समय विघन डालता है और जिसके घर पर आया हुआ मित्र निराश लौट जाता है, उसको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं पुनः लौट कर न आऊं, इन भयंकर पातकों के भय से मैं अवश्य आऊंगी। नंदा की ये शब्दें सुनकर व्याघ्र को उस पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाये, तुम्हारी इन शब्दों से मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे यह भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में विवाह, गौ को संकट से बचाने में, प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी उपेक्षा से पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास ना करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित समझते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है, वे क्षुद्र मनुष्य कुतर्क पूर्ण युक्तियों और दृष्टांतों से दूसरों को मोह में डाल देते हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शब्दों और व्याघ्र को ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। नंदा बोली, साधो, तुम्हारा कथन ठीक है। तुम्हें कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहते हैं वह तो अपने आप को ही ठगता है। व्याघ्र ने कहा, गाये, अब तुम जाओ, पुत्र वत्सले, अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो, माता, भाई, सखी, स्वजन एवं बंधु बांधवों का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर शीघ्र ही यहाँ लौट आओ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने रिश्तेदारों और बंधुओं को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी कथा को सुनने का पुण्य प्राप्त हो। धन्यवाद।